बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं कि हम इंडिया के साथ मैच का बायकाट करेंगे। इसके साथ ही मोहसिन नकवी साहब ये कह चुके हैं कि जो हुकूमत हमें कहेगी वही काम हम करेंगे, यानी कि हम इंडिया के साथ बायकाट करेंगे। और हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान भी यही बात कह चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ मैच का बायकाट नहीं करेगा और भारत के साथ मैच खेलेगा। क्यों, कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि किस तरह हालात और सूरत हाल बदल रही है। और जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है उसमें हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई है। तमाम तरह हकाइक आपके सामने रखूंगा और आपको पोजीशन क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही बात की जा रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का खात्मा और पाकिस्तान की लीडरशिप में एक नई क्रिकेट काउंसिल बनने जा रही है। चाहे वो एशिया की क्रिकेट लीग हो, चाहे वो अरब ममालिक के साथ हो, या एक और इंटरनेशनल बॉडी। इसकी क्या हकीकत है, क्या ये हो सकता है, और इसके साथ ही बहुत कुछ आपको बताने के लिए है जो मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह भारत अब तक पाकिस्तान को पहले राउंड के बाद जो ग्रुप मैचेस होंगे पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर चुका है। यानी पाकिस्तान पहले ही मरहले में टूर्नामेंट से कैसे आउट होगा, ये हकाइक भी आपके सामने रखूंगा। अब आपको पता है कि बातचीत चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और भारत क्रिकेट बोर्ड की और उसके साथ आईसीसी, और उसमें हमने ये देखा कि श्रीलंका भी शामिल हो गया और फिर बिग थ्री की बात हुई कि इंग्लैंड भी शामिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी मैदान में आ गया। और तमाम तर लोग जो हैं वो इस बात पे जोर देने लगे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को ये मैच कैंसिल नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ये बातें करते हुए सुनाई दिए कि अगर पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट ना खेला और पैसे आना बंद हो गए तो फिर पाकिस्तान की खुदा ना खासा क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है, जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान 100% ये मैच खेलेगा। क्यों खेलेगा? एक तो ये बात सामने आई कि जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बायकाट करने की बात की और जब मोहसिन नकवी ने ये कहा कि हमारी हुकूमत का फैसला होगा कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट जो वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, उसमें शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके साथ ही हमारे पास जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, उन्होंने 2 लोगों के साथ मुशावरत की थी मुबैना तौर पे। और वो 2 कौन थे? एक थे मुबशर उस्मानी। मुबशर उस्मानी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी एजुकेशन इंडिया से की, इंडिया से इनका ताल्लुक है, और ये यूएई की जो क्रिकेट है उसमें ये एक तरह से जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है इनके पास। और इसके साथ ही जो सीईसी थी आईसीसी की, उसके ये मेंबर भी रहे हैं 2021 तक, और ये बहुत ही अहम है। और मोहसिन नकवी इनके साथ जब यूएई में जाते हैं तो लंबी लंबी मीटिंग्स करते हैं। इसके साथ जो दूसरा नाम आया वो है इमरान ख्वाजा का। इमरान ख्वाजा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सिंगापुर जो क्रिकेट एसोसिएशन है ये उसके साथ मुंसलिक है। आईसीसी के ये मेंबर रह चुके हैं और डिप्टी चेयरमैन है, और साथ में ही ये आईसीसी के एक तरह से कहते हैं ना कि एक्टिंग चेयरमैन, वो भी ये रह चुके हैं। और कहा जाता है कि ये एक न्यूट्रल पर्सन है। और जे शाह ने इनको कहा है कि आप पीसीबी को रिक्वेस्ट करें कि ये मैच ना हो। अब ये सारी बातें तो चल रही हैं, पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि आपका क्या नुकसान होगा, आप पे कैसे पाबंदियां लगेंगी, कैसे पाकिस्तान से क्रिकेट का खात्मा हो जाएगा। और अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन के ऊपर जो कुछ भी हुआ, बातचीत हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही आपको पता है कि जब पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका की क्रिकेट टीम के ऊपर हमला किया गया था, और आपको पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है, और वो क्रिकेट से लेके हर मैदान में मुईशत तक पाकिस्तान को रोकने की कोशिश कर रहा है, हमारा हमसाया मुल्क है। अब हुआ ये कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और आपको पता है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को, तमिलनाडु को ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान के F-16, पाकिस्तान की पायलट्स और बहुत सी मदद और ट्रेनिंग दी गई थी श्रीलंका को। तो एक गवर्नमेंट के लेवल पे श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं।
ابھی کچھ عرصے پہلے جب وہاں پہ فلڈ اور سونامی آئے تھے تو اس وقت بھی پاکستان کی نیوی وہاں پہ ریسکیو سروسز کے لیے پہنچی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ سری لنکا کی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کو ایک درخواست کی ہے اور ایک خط لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہمارے ملک کے اندر سیاحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پہ انگلینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا سے آنے والے جو شائقین تھے انہوں نے اپنی بکنگز کینسل کروانا شروع کر دی ہیں اور وہ خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جب دبئی میں میچ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھارتی بھی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں۔ لیکن سری لنکا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہاں پہ نہ صرف سیاحت بلکہ ایئر لائن انڈسٹری اور اس ہوٹلنگ انڈسٹری اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ ساری اس طرح کی چیزوں پہ چلتی ہیں۔ تو انڈائریکٹلی پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح 2009 میں جب ٹیرر اٹیک ہو رہے تھے تو سری لنکا نے پاکستان کی کس طرح مدد کی، اور سری لنکا کی وہ ٹیم واحد ٹیم تھی جو پاکستان میں مسلسل آ کے کھیلتی رہی، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ تو اب حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے کہ جہاں اس خطے کے اندر بنگلہ دیش کو پاکستان اپنا ایک اتحادی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سری لنکا وہ ہے جس نے اپنا اتحاد پاکستان کے اوپر ثابت کیا، اور خاص طور پہ کرکٹ کے میدان میں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بے شک شہباز شریف کا بیان جو ہے بائیکاٹ کا آ چکا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی جا چکی ہے، بنگلہ دیش نے آفیشیلی پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا ہے، لیکن محسن نقوی وہ شخص ہیں جو اس ساری صورتحال کے اندر حکومت کا فیصلہ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ابھی تک پی سی بی نے پبلکلی یہ اناؤنس نہیں کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب ایک یہ صورتحال آ گئی ہے کہ ایک طرف اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ کھیلتا ہے تو بنگلہ دیش اس کو کیسے لے گا، اور اگر نہیں کھیلتا تو سری لنکا اس کو کیسے لے گا۔ یہ معاملہ جو ہے بڑی ایڈوانس سٹیجز میں پہنچ چکا ہے، اور اگلے 2 3 4 5 دنوں کے اندر شاید میرے خیال سے اگر تو آپ نے سری لنکا کو واقعی فائدہ پہنچانا ہے، جو کہ ریزن بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ٹورزم انڈسٹری، ایئر لائن انڈسٹری، ہوٹلنگ انڈسٹری، اس کو فائدہ پہنچانا ہے، تو پھر آپ کو یہ میچ کا فیصلہ وقت سے پہلے کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اینڈ ٹائم پہ گراؤنڈ کے اوپر پوری دنیا کو پتا ہو کہ پاکستان نے بائیکاٹ کر دیا اور وہاں پہ میچ شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اپنے، آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر 4 گروپ بنے ہیں، اور اس کے اندر جو پاکستان کا گروپ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، اس میں نمیبیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا نیدرلینڈ ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ نے تو پاکستان کو 2024 کے ورلڈ کپ میں ٹیکساس کے اندر ہرا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب نیدرلینڈ وہ ملک ہے جس نے 2022 کے اندر ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا تھا۔ تو اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے تو ایک طرف اس کے پوائنٹس کم ہوں گے، دوسری طرف اس کی ریٹنگ کم ہوگی، رن ریٹ کم ہوگا، اور تیسری طرف اگر وہ کسی ایک بھی اپسٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر اپسٹ ہوتا ہے تو پاکستان سیدھا اپنے گھر جائے گا، اور یہ 18 تاریخ کو آخری میچ ہوگا جو کہ گروپ کا میچ ہوگا۔ تو یہ باتیں اس وقت انڈیا میں کی جا رہی ہیں، کرنے کو تو بہت سے لوگ بہت کچھ ہار چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر میچ کا رزلٹ ایک ہی ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا کے اندر پچیں سلو ہیں، اور پاکستان نے اپنی ٹیم کے اندر 5 سلو بالر جو ہیں وہ شامل کر لی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرایا ہے، لگتا یہ ہے کہ پاکستان اب اس ورلڈ کپ کے اندر بڑے اپسٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب ہو یہ سکتا ہے کہ ایک سیمی فائنل تو سری لنکا کے اندر ہے ہی، اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو پھر فائنل بھی بھارت سے نکل کے سری لنکا میں آ جائے گا، اور اس کا پھر سری لنکا کو کیا فائدہ ہوگا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں وہ اب آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پہ ناصر حسین جو کہ سابق انگلینڈ کے کپتان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب فیوچر کے اندر کیا آئی سی سی یہ میک شور کرے گی کہ اگر انڈیا جو ہے وہ نیوٹرل وینیو مانگتا ہے تو اس کو بنگلہ دیش کی طرح وہ نیوٹرل وینیو دینے کی بجائے
किसी और टीम को शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि क्या आईसीसी अकोमोडेट करेगा इंडिया को कि वो चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा पाकिस्तान के साथ खेले, और उस वक्त क्यों नहीं अकोमोडेट किया गया जब इंडिया ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना सिर्फ खेलने से इनकार किया बल्कि ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो इसके साथ ही अब यह भी पूछा जा रहा है कि क्या जो आईसीसी, जो बीसीसीआई का रेवेन्यू यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू है, वो अब क्रिकेट की सिमत को मुतय्यन करेगा और तमाम तर फैसले इसी तरह रेवेन्यू और शायकीन के प्रेशर में किए जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब श्रीलंका चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो खेले, क्योंकि उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री जो है वो नुकसान में है। तो क्या पाकिस्तान इससे अवॉइड कर पाएगा? और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बड़ी बातें की जा रही हैं कि एक नई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनने जा रही है। देखें, आइडियली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि ठीक है, वो क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जिसके ऊपर भारत का गलबा है और वो उनके कब्जे में है और एक सेलेक्टेड इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई एक मेंबर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर फीफा से नाराज़ हो जाए तो क्या एक नई फीफा बन सकती है? क्या इसी तरह और दीगर जो अक़वाम मुत्तहिदा से कोई मुल्क नाराज़ हो जाए तो क्या एक और नई अक़वाम मुत्तहिदा बन सकती है? इसी तरह कहा यह जा रहा है कि जनाब बेशक गल्फ़ ममालिक के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो ममालिक इस वक्त उनके मुल्क में क्रिकेट के शायकीन, ख़ास तौर पर सऊदी अरब या दीगर आप गल्फ़ ममालिक को ले लें, क्रिकेट के शायकीन वहाँ पर नहीं है। और जब तक आपके मुल्क के अंदर शायकीन ना हो तो इतना ज़्यादा ना तो क्राउड इकट्ठा किया जा सकता और ना ही इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सकती। तो एशिया काउंसिल नहीं बनाना या सऊदी अरब के पैसे के साथ एंट्री करवाना और उसके अंदर चीज़ों को बदलना, ये बज़ाहिर एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन बात हो रही है। और इसके अंदर सारी की सारी गेम है फ़ैन की और फाइनेंसिस की। और फाइनेंसिस उस वक्त आते हैं जब आपके शायकीन आए, और जब आपके शायकीन आते हैं तो फिर आपका एडवर्टाइज़र आता है, तो उसके साथ ही फिर खेल सारे का सारा बदलता है। बहरहाल इस वक्त इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत के अंदर जो फ़ैन बेस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप इस बुनियाद पे किसी एक खेल को पूरी दुनिया के अंदर किसी एक मुल्क के हाथ में यरगमाल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के क्रिकेट मैच खेलने की बात है तो मामलात अभी तक हुकूमती सतह पे बयानात की सूरत में बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन किसी भी वक्त बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है और मेरा दिल ये कह रहा है कि ये आ जाएगा। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।